नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं एग्रीकल्चर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप जेट की तैयारी करते हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करते हैं। और इनमें इन 10 क्वेश्चंस में से आपको अगर 8 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। प्रश्न फर्स्ट पूछा गया है, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार पूछा गया है यहाँ पर। थोड़ा सा पेन की साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। हाँ, वापस से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। ऑप्शन नंबर ए है फेलेरिस माइनर, ऑप्शन नंबर बी है साइनोडोन डेक्टाइलोन, ऑप्शन नंबर सी है एकाइनोकोआ क्रसिगल्ली और ऑप्शन नंबर डी है सेटेरिया ग्लाको। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, इनमें से क्या आंसर होगा इसका। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार, तो धान की फसल का अनुहरण खरपतवार जो होता है वो होता है एकाइनोकोआ क्रसिगल्ली, जिसको अपन इसके नकलची खरपतवार के रूप में भी जानते हैं। इसका नकलची खरपतवार होता है और इसको सामा भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए है नीला, बी है पीला, सी है काला और डी है सफ़ेद। यहाँ पर पूछा गया है प्रमाणित जो बीज होता है उसके थैले पर कौन सा लेबल लगा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि नीला। जो प्रमाणित बीज होता है उसके थैले पर नीले रंग का लेबल लगा होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के अंदर ये एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। फिर बात करते हैं सफ़ेद, जो आधार बीज होता है उस आधार बीज के जो थैला होता है उसके ऊपर, आधार बीज के थैले पर कौन सा टैग लगा होता है, उसके ऊपर सफ़ेद टैग लगा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है, पद्मा किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है जौ, बी है गेहूं, सी है धान और डी है चना। आपको बताना है पद्मा किसकी किस्म है। पद्मा किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है। जौ, गेहूं, धान या चना। जौ, गेहूं, धान या चना। देखिए, पद्मा जो वैरायटी है, पद्मा किसकी वैरायटी है, पद्मा गेहूं की वैरायटी है। बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है पद्मा किसकी वैरायटी, तो पद्मा गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बता देता हूँ, रोज़ाना हमारे चैनल पर ठीक शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसका हिस्सा आप बन सकते हो। उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए और जेट के लिए, उसका हिस्सा आप बन सकते हो। लाइव क्लास होती है बिल्कुल, और इसके अलावा ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की लाइव क्लास होती है जेट के स्टूडेंट के लिए, उसका भी हिस्सा आप बन सकते हो। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न पूछा गया है, टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक है। टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बेंजोएट, सी है एस्कॉर्बिक एसिड और डी है कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, टमाटर सॉस जो होता है वो कलरफुल होता है, लाल रंग का होता है, और लाल रंग के पदार्थ या जितने भी कलरफुल पदार्थ होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए हमेशा सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। बार बार पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं। विटामिन सी जो होता है उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस फल में के पौधों में परागण आदमी द्वारा करवाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए है किन्नो, बी है बेर, सी है अनार और डी है खजूर। बताइए किस फल के पौधे में परागण आदमी के द्वारा कराया जाता है, किस फल में। तो इसका आंसर हो जाएगा खजूर। खजूर जो होता है, खजूर के अंदर परागण किसके द्वारा कराया जाता है, आदमी में कराया जाता है, क्योंकि खजूर का पौधा क्या होता है, पेड़ जो होता है बहुत ही ऊंचाई पर होता है और वहाँ पर परागण कृत्रिम रूप से करवाना पड़ता है। अच्छे उपज प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से परागण करवाना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि पूसा रूबी किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है बिल, सी है टमाटर और डी है बेर।
बार बार प्रश्न पूछा जाता है पूसा रूबी किसकी किस्म है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है रूबी, एक पूछा जाता है पूसा रूबी। तो दोनों का जवाब आपको देना है रूबी और पूसा रूबी। देखिए रूबी का आंसर अगर आपने दिया है, रूबी किसकी किस्म है, रूबी अनार की किस्म में बार बार पूछा जाता है, और पूसा रूबी किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म में। तो रूबी को ध्यान रखना है अनार की किस्म में, और पूसा रूबी का पूछता है तो पूसा रूबी टमाटर की किस्म में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी टोमेटो से रिलेटेड है। प्रश्न पूछा गया है कोल्ड सेट किस्म है। कोल्ड सेट किस्म बताना है आपको कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है पूसा रुक्मणी, बी है पूसा शांति, सी है पूसा शीतल, और डी है पूसा कोल्ड। बताइए जल्दी से। कोल्ड सेट किस्म, कोल्ड सेट किस्म जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है शीतल, बिल्कुल सबका सही जवाब है। जो कोल्ड सेट किस्म है वो कोल्ड सेट किस्म कौन सी है, कोल्ड सेट किस्म पूसा शीतल को बोला जाता है। जो पूसा शीतल है ये किसकी किस्म है, ये पूसा शीतल टमाटर की किस्म है। और शीतल या जो ठंडे इलाके होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है। जहाँ पर कम तापमान होता है वहाँ पर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है पेक्टिन व शर्करा, ऑप्शन नंबर बी है शर्करा व अम्ल, ऑप्शन नंबर तीसरा है अम्ल व प्रोटीन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेक्टिन व अम्ल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उस फल में क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेक्टिन व अम्ल। देखिए जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पेक्टिन और अम्ल होना चाहिए। जितना ज़्यादा मात्रा में पेक्टिन और अम्ल होगा वो जेली उतनी ही अच्छी बनेगी। सबसे ज़्यादा जो अच्छी जेली बनती है वो किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। पीछे मैंने क्लास में आपको बताया था कि अमरूद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर अमरूद की मैंने क्लास डाली हुई है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, वो आप अटेंड कर सकते हो। अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हालांकि जो क्वेश्चन नंबर है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। फूलगोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी से होता है। फूलगोभी के अंदर भूरापन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है बोरोन, सी है मोलिब्डेनम, और डी है गंधक। फूलगोभी के अंदर पूछ रहा है फूलगोभी में भूरापन यानी कि ब्राउनिंग, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है। ब्राउनिंग का जिन बच्चों ने जवाब दिया है ब्राउनिंग का बोरोन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्राउनिंग जो होता है वो बोरोन की कमी से होता है। ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होता है। और एक फिजियोलॉजिकल होता है बटनिंग। बटनिंग यानी बटन लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, जो शर्ट के बटन होते हैं उसके समान आकृति बन जाती है। और जो बटनिंग होता है वो नाइट्रोजन से होता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण बटनिंग होता है। अगला देखिए क्या है। अगला है गाय का दूध पीला किस कारण होता है। ज़्यादा मात्रा में लेक्टोज से, ज़्यादा मात्रा में केसीन से, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम से, या ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन से। गाय के दूध का पीला रंग, देखिए इसका आंसर होगा गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन होती है तो उसके कारण क्या होता है, गाय के दूध का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। आगे बात समझ में, गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। अगर दूध के सफ़ेद रंग की बात करें तो जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है। जो केसीन होता है वो गाय और भैंस दोनों के दूध में पाया जाता है, लेकिन जो कैरोटीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध में ही पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। अगर इनमें से 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस भी अगर आपको आते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। अगर वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रोजाना शाम को 7 बजे लाइव टेस्ट सीरीज होती है उसका हिस्सा बन सकते हो। या बायोलॉजी की तैयारी करनी है तो ठीक 8:30 बजे लाइव टेस्ट सीरीज होती है उसका हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू।